कहानी की शुरुआत में एक मौसम विभाग का अधिकारी एक सुनसान आइलैंड पर मौसम की जानकारी लेने के लिए आता है, जिसका नाम डेविड है। उसे सरकार ने मौसम की बदलती जानकारी लेने के लिए यहाँ पर भेजा था। हालांकि डेविड को सिर्फ 1 साल तक ड्यूटी करनी थी, उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा अधिकारी ड्यूटी करेगा। कैप्टन डेविड को आइसलैंड पर ले आता है और उसके साथ 1 साल तक खाने पीने की चीजें भी ले आता है। सबसे पहले ये लोग उस वेदर ऑफिसर के पास जाते हैं जो डेविड से पहले यहाँ ड्यूटी कर रहा था। जब ये लोग घर में जाते हैं तो सब सामान बिखरा पड़ा था। ये सब लोग हैरानी में थे। उसके बाद वो लोग लाइट हाउस जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि पूरे लाइट हाउस में लकड़ियों को एक नुकीले हथियार की तरह लटकाया गया था। कैप्टन और डेविड ने कई बार लाइट हाउस के दरवाजे को नॉक किया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में वो लोग लाइट हाउस के दरवाजे को धक्का देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे में उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम गुरूनर था। वो सोया हुआ था। जब उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि वो मर गया है, उसे कोई भयानक बीमारी हो गई थी। जब कैप्टन ने उसे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसने अलग ढंग से जवाब दिया कि उसे कोई मार दिया था। ये बात सुनकर वो लोग हैरान हो गए, लेकिन कैप्टन और डेविड को लगा कि ग्रूनर की शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी हमारे साथ घर वापस लौट सकते हो। लेकिन डेविड यहीं पर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो मौसम की जानकारी सरकार को देता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कैप्टन ने जाने से पहले डेविड को एक गन दिया। शायद ये जगह उतनी सेफ दिखती नहीं है जितनी है। उसके बाद कैप्टन वहां से चला जाता है और डेविड ने उसके बाद घर की साफ सफाई की और उसे ड्रॉवर में एक पुरानी वेदर ऑफिसर की डायरी मिली। डेविड को उस डायरी के अंदर आइसलैंड के पुराने जानवरों के स्केच मिले। उसके बाद डेविड ने सोचा कि शायद पुराना ऑफिसर यहाँ पर बोर होता होगा, इसलिए उसने ये स्केचेस बनाए होंगे। डायरी को पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अगली सुबह उठते ही वह अपने काम के ऊपर लग जाता है। उसके बाद वो अपनी दूरबीन से ग्रूनर के लाइट हाउस की तरफ देखता है। उसे ग्रूनर के अलावा वहां पर कोई और इंसान दिखाई देता है, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। डेविड को लगा कि शायद ये उसका वहम है। रात हो चुकी थी और डेविड अपने घर पर अपने काम में लगा हुआ था। उसके बाद डेविड के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। उसे लगा वो गुरूनर होगा। उसने आवाज दी, क्या तुम गुरूनर हो? जब वो लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि एक अजीबोगरीब जानवर के हाथ उसके दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहे थे। डेविड डर गया। उसके बाद डेविड घर में बने बेसमेंट में जाकर छुप गया, लेकिन वो भयानक जानवर घर के अंदर घुस चुका था। जब डेविड ने बेसमेंट के दरवाजे से झांककर देखा तो उसे उस जानवर की अजीबोगरीब आंख दिखी और डेविड ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद वो जानवर वहां से भाग गया, लेकिन डेविड को डर था कि वो जानवर वापस ना आ जाए, इसलिए उसने पूरी रात बेसमेंट में ही बिताई। अगली सुबह जब वो उठकर उस क्रिएचर के पैरों के निशान देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वहां पर किसी एक क्रिएचर के पैरों के निशान नहीं थे, बहुत सारे क्रिएचर पैरों के निशान बने हुए थे। अब डेविड को पता चल गया था कि वो घर उसके लिए सेफ जगह नहीं है, इसलिए वो लाइट हाउस की तरफ जाता है और ग्रूनर को आवाज लगाता है और ग्रूनर से कहता है कि उसे लाइट हाउस के अंदर रहने दो, लेकिन ग्रूनर उसे लाइट हाउस के अंदर रहने से मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हें उस शिप के साथ यहाँ से वापस चले जाना था। अब ग्रूनर अपने आप को सेफ रखने के लिए घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत बनाने में लग जाता है, क्योंकि डेविड को यकीन था कि वो क्रिएचर आज रात वहां पर जरूर आएंगे। इसलिए उसने घर के बाहर कुछ किताबों को रखकर उन पर पेट्रोल छिड़क दिया, ताकि क्रिएचर के आने पर वो उनमें आग लगा सके। डेविड को घर के अंदर एक बॉक्स में एक गन मिलती है और बहुत सारी गोलियां भी। अब रात हो जाती है और वो क्रिएचर इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं कि जब डेविड उन्हें देखता है तो वो डर जाता है। अब वो क्रिएचर डेविड के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, लेकिन डेविड गन से कुछ क्रिएचर को मार गिराता है। उसके बाद डेविड उन किताबों में आग लगा देता है। आग जलती देखकर क्रिएचर वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन वो आग उसके घर के अंदर लग जाती है।
डेविड आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन आग बहुत तेजी से फैलने लग जाती है। उसके बाद डेविड जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल के एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अगली सुबह जब वो अपने घर को देखता है तो खाने पीने की चीजें सलामत बची हुई थी। डेविड किसी भी हालत में उस लाइट हाउस में रहने के लिए अपना बंदोबस्त करना चाहता था क्योंकि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही हमला करते थे। अब डेविड अपनी बंदूक उठाता है और गुरूनर का पीछा करने लगता है ताकि बंदूक की नोक पर उसे ब्लैकमेल किया जा सके। गुरूनर पानी लाने जा रहा था। जैसे ही डेविड गुरूनर पर अपनी बंदूक तानता है तो एक क्रिएचर डेविड के ऊपर हमला कर देता है। गुरूनर डेविड से कहता है उसे कुछ मत करना, वो मेरा पालतू है। वो मेरे मछली के जाल में फंस गया था और मैंने उसकी जान बचाई थी। तब से वो मेरे साथ रहती है। उसके बाद डेविड गुरूनर से लाइट हाउस में रहने के लिए कहता है और गुरूनर मान जाता है। उसके बाद वो लोग खाने पीने की चीज़ें लाइट हाउस के अंदर ले जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो वो क्रूचर उसका हाथ चाट रहा था। डेविड जब देखता है उस क्रूचर ने हाथ चाटने पर उसका हाथ काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था तो वो हैरान रह जाता है। लाइट हाउस के टॉप पर ग्रूनर गोलियों को गिन रहा था और वो क्रूचर भी उसकी मदद कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ये क्रिएचर समझदार भी हैं। उसके बाद डेविड उस क्रिएचर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था ताकि वो दुनिया में फेमस हो सके और पैसा कमा सके। लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उस आइसलैंड को अपना संसार मान चुका था। लेकिन वो उस फीमेल क्रूचर के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता था। यहाँ तक कि ग्रूनर उससे अपने सारे काम करवाता था। शायद यही वो वजह थी कि वो क्रिएचर रात में उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाते थे। उसके बाद डेविड यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। वो आने वाले जहाज को सिग्नल देने के लिए जाता है लेकिन ऐसा करना भी आसान नहीं था। ग्रूनर कहता है कि यहाँ पर कोई भी जहाज नहीं होता। हालांकि डेविड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो किसी भी हालात में यहाँ से वापस जाना चाहता था। अब रात हो जाती है। ग्रूनर डेविड से कहता है कि तुम गन लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि वो क्रूजर अब कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन कर देते हैं और कुछ ही देर में क्रूजर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमला करने के लिए आते हैं। उसके बाद ग्रूनर एक एक करके उन पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन डेविड काफ़ी हद तक डर गया था और वो पीछे हटने लगता है। ग्रूनर बार बार चिल्लाता है कि गोली चलाओ लेकिन डेविड कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। उसके बाद गरूनर अकेला ही गोलियां चलाता है। अगली सुबह गरूनर डेविड पर गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। उसके बाद डेविड मजबूरी में गरूनर की हर बात मानने लग जाता है लेकिन उसे गरूनर की एक बात पसंद नहीं थी, उस लेडी क्रूचर के साथ इंटीमेट होना। डेविड को लगा कि शायद ग्रूनर पागल हो गया है इतने साल अकेले आइसलैंड में रहने के बाद। उसके बाद डेविड सारे काम करने लगा, पानी भी भरता और रात में ग्रूनर के साथ मिलकर उन क्रूचर के ऊपर गोलियां भी चलाता। आज रात ग्रूनर डेविड को अकेला छोड़ देता है ताकि वो लड़ने के लिए तैयार हो सके और डेविड भी अच्छे तरीके से लड़ाई करता था। अब तो वो पानी भी भरने लगता था और रात में क्रूचर को मारने भी लगता था और वो उस लेडी क्रूचर से घुल मिल गया था, उसे अपना दोस्त मानने लग गया। डेविड ग्रूनर से कहता है कि शायद सर्दियों में वे किसी और जगह चले जाते होंगे क्योंकि कई दिनों से क्रूचर वहां पर आ नहीं रहे थे। लेकिन ग्रूनर कहता है नहीं, वो और ज़्यादा संख्या में वापस आएंगे। एक रात वो दोनों चेस खेलते खेलते लाइट हाउस की लाइट ऑन करना बंद भूल जाते हैं। उसके बाद गरूनर लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए ऊपर की ओर भागता है लेकिन वो देखता है कि क्रूचर काफ़ी हद तक उनके पास आ गए हैं। उसके बाद एक क्रिएचर गरूनर का पैर काट लेता है और जल्द ही सुबह हो जाती है। उसके बाद वो लेडी क्रिएचर गरूनर का पैर सही करती है। अब डेविड को लगता था कि वो कभी भी इनसे जीत नहीं पाएंगे और खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो गया था। उसके बाद डेविड को एक जहाज दिखाई देता है और वो भागकर एयरगन लाकर सिग्नल भेजने लग जाता है लेकिन गरूनर उसे रोक देता है। लेकिन गरूनर डेविड को वहां से जाने नहीं देना चाहता था। तभी वो लेडी क्रिएचर गरूनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो डेविड को बचाना चाहती थी।
की आंखों के सामने से वो जहाज वहां से चला जाता है और वो डेविड कुछ नहीं कर पाता है। दिन बीतते जाते हैं और ग्रूनर उस लेडी क्रिएचर के साथ बुरा व्यवहार करता था। तभी डेविड उस लेडी क्रिएचर को एक बोट बनाकर देता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए, और वो लेडी क्रिएचर डेविड को एक समुंदर किनारे बोट के पास ले जाती है। उसके बाद डेविड गुरूनर को बताता है, लेकिन गुरूनर कहता है कि उसे पहले से ही पता है वो बोट तस्करों की थी और एक तूफान के अंदर समुद्र में डूब गई। उसके बाद डेविड को एक प्लान याद आता है। वो सोचता है क्यों ना उस बोट के अंदर जाकर कुछ गोला बारूद लाया जा सके जिससे और ज़्यादा लड़ाई चल सके। उसके बाद ग्रूनर डायनामाइट लाकर लाइट हाउस के चारों तरफ बिछा देता है, लेकिन रात हो जाती है और क्रिएचर वहां पर नहीं आते हैं। तो ग्रूनर सोचता है कि लेडी क्रिएचर ने उन क्रिएचरों को डायनामाइट के बारे में बता दिया है। वो उसे मारने लग जाता है, लेकिन डेविड रोकता है। उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। एक रात क्रिएचर वापस आते हैं और ग्रोनर उन डायनामाइट को फोड़ना चाहता है, लेकिन वो नहीं फूटते हैं क्योंकि डेविड ने उनका कनेक्शन हटा दिया था। उसके बाद ग्रोनर कनेक्शन जोड़ता है और धमाका कर देता है जिससे सभी क्रिएचर मारे जाते हैं। अगली सुबह ग्रोनर घायल क्रिएचर को मार रहा था। तभी डेविड एक क्रिएचर के गले में एक लॉकेट देखता है। उसे लगता है कि वो भी हमारी तरह इंसान है, सिर्फ बोल नहीं पाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। उसके बाद काफ़ी सारे क्रिएचर वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो डेविड को कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि डेविड एक अच्छा आदमी है। उसके बाद ग्रूनर एक क्रिएचर को गोली मारता है जिससे डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रूनर से भिड़ जाता है। जब ग्रूनर डेविड को मारने लगता है तब उसे उसके असली नाम से रॉबर्ट पुकारता है। रॉबर्ट भी एक वेदर ऑफिसर था। उसकी वाइफ की मौत और अकेलापन उसे पागल बना चुका था। उसके बाद ग्रोनर खुद को क्रिएचर के हवाले कर देता है और वो क्रिएचर उसे मार देते हैं। हमारी कहानी का अंत होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके